काफ़ी दिनों के बाद कल का भी हालात जो बाज़ार का था वो अच्छा नहीं था, पूरा लालम लाल हुआ पड़ा था और आज की भी जो हालात है बाज़ार के वो अच्छे नहीं हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप वगैरह 1% से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। जब भी वीडियो बना रहा था तभी लार्ज कैप भी क्लोज टू 1%, पूरा 1% नहीं था, 1% से थोड़ा कम था लेकिन गिरावट हुई है। तो अच्छी खासी गिरावट मार्केट के अंदर हो रही है, कल भी हुई थी, आज भी हुई है। अब यहाँ पे समझना है, बहुत सारे लोग मतलब जैसे ही गिरावट होती है क्वेश्चंस आने लगता है, क्यों गिर रहा है, क्या हुआ, क्या खराब हो गया। तो खराब तो जो हो रहा है वो हम लोग देख ही रहे हैं कि ट्रेड डील को लेकर कुछ क्लैरिटी मिली नहीं। मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि यूके की ट्रेड डील साइन हुई, परसों साइन हुई है और कल से गिरावट शुरू हो गई। मतलब जो अच्छी न्यूज थी उसको भी डाइजेस्ट कर गई मार्केट गिरावट के अंदर में। गिरावट का जो अभी मेजर कारण है वो सब डील विल छोड़ दो, वो पुरानी बातें हो गई, फिर जब होगी तो मार्केट उस पर कुछ रिएक्ट करेगा। अभी जो मार्केट की गिरावट का जो कारण है सबसे बड़ा, वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स। हमने बात की थी कि अब मार्केट डिसाइड करेगा अपना वे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि नंबर्स एकदम बेकार आ रहे हैं, एकदम डेड आ रहे हैं, या सारी की सारी कंपनीज के नंबर्स एकदम डेड आ रहे हैं, वैसी नहीं है। कुछ कंपनीज के अच्छे भी नंबर्स आए हैं और कुछ कंपनी के ठीक ठाक आए हैं। बहुत बुरा नंबर किसी कंपनी का नहीं है, लेकिन बाजार को नंबर्स पसंद नहीं आ रहे हैं। जैसे रिलायंस के बारे में पास्ट में हमने बात की थी, एक दो दिन पहले नेस्ले का रिजल्ट आया, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, इन सब मतलब आईटी स्टॉक्स हो जाते हैं, एफएमसीजी स्टॉक्स हो जाते हैं। जो नंबर्स हैं और जो प्राइसेस हैं वो मतलब जस्टिफाई नहीं कर रही, इस कारण से गिरावट हो रहा है। जो ग्रोथ आ रही है वो भी, जो ग्रोथ है वो जिस तरीके की ग्रोथ आनी चाहिए, जो प्राइस मिला हुआ है उस कंपनी को, जो वैल्यूएशन कंपनी को मिली हुई है, उस तरीके की ग्रोथ आ नहीं रही है। और हमेशा से हम क्या बात करते हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जो बिजनेसेस है वो ग्रो करेंगे, तो हमारे पैसे भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर ग्रो करेंगे। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के मुताबिक अगर हम देखें तो जो फंडामेंटल्स है कंपनी का, जो वैल्यूएशन है कंपनी का और जो ग्रोथ कंपनी की दिख रही है वो मिसमैच दिख रही है। हाँ, ये अच्छी बात जरूर है कि आगे की जो एक्सपेक्टेशन है वो बुरी नहीं है कि अगला क्वार्टर जो होगा वो इससे भी बुरा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगला क्वार्टर इससे बेहतर ही होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में ही, पिछला जो क्वार्टर गया है उसी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिससे मार्केट के अंदर में लिक्विडिटी वगैरह बढ़ी है और उसका अफेक्ट हमें दूसरे क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और पहला क्वार्टर का देखो, एक्सपेक्टेशन थी बुरी रहेगी, लेकिन कुछ कंपनीज के अच्छे नंबर्स आए तो हमें लगा कि चलो अच्छा नंबर हो सकता है, अच्छा हो जाए क्वार्टर। लेकिन फिर जो असल कहानी थी वो दिखने लगी और ऐसे में स्टॉक्स पिट भी रहे। एक तो क्वार्टरली नंबर्स के कारण पिट रहे हैं स्टॉक्स, ऊपर से ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे हैं। तो अगर ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर निकलना है तो थोड़ा सा यहाँ पे समय देगा, उसके बाद ही निकलेगा। तो ये दो तीन फैक्टर्स जो है मार्केट के अंदर वो मिलके, पहले से ट्रेड डील वाली निगेटिव काम कर ही रहा था फैक्टर, ऊपर से अगर ये जो नंबर्स है Q1 के नंबर्स आ रहे हैं, ये अगर एकदम धराम धूम धड़ाके वाले नंबर्स आते, छप्पर फाड़ नंबर्स आते, तो ये फिर पुश दे के इसको ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर फेंक देता मार्केट को। लेकिन एक तो ट्रेड डील वाला निगेटिव पे निगेटिव न्यूज आ रहा था, उसके बाद अब न्यूज आया कि अब हो सकता है अक्टूबर तक, मतलब सितंबर अक्टूबर लग जाए ट्रेड डील होते होते। तो वो एक सेंटिमेंट खराब करने वाला न्यूज था ही। 1 अगस्त तक की डेडलाइन है और साथ में सोने पे सुहागा ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के नंबर ने कर दिया। और इस कारण से सारी, मतलब देखो सब पिट रहे हैं, सब पिट रहे हैं यहाँ पे। सारी जो अलग अलग, लाइक आईटी की बात कर ले, इवन ऑयल गैस की बात कर ले, ऑटो की बात कर ले, सब पिट रहे हैं। जबकि यूके का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके कारण तो टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन फिर भी पिटे जा रहे हैं क्योंकि सेंटिमेंट खराब होता है तो सब पिटता है। और लीडर्स के नंबर्स भी खराब आ रहे हैं ना। अब नेस्ले का ही नंबर अगर खराब आ जाएगा, एचयूएल का ही अगर खराब आ जाएगा, रिलायंस का ही खराब आ जाएगा, क्या इन्फोसिस का ही खराब आ जाएगा, कोफोर्ज का ही खराब आ जाएगा। अब ये नहीं कि एकदम बेकार डेड नंबर आया है, लेकिन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है उसको ये लोग मैच नहीं कर पाए हैं इस क्वार्टर में।
मार्केट की एक्सपेक्टेशन, कंपनी के लिए नंबर ठीक है, लेकिन अगर जो बाजार सोच रहा है कि मुझे इतना चाहिए और उससे अगर कम आएगा तो यही हाल होता है। और गिरावट नॉर्मल है, इसको लेकर कोई पैनिक और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, एंजॉय करने की जरूरत है। देखिए पिछले 3 महीने से रिकवरी हुई थी, तो अभी फिर चलो 10-15 दिन बुरा माहौल ही चलेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए ये सिचुएशन है, बिल्कुल पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है। जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, इस कारण से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, या मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत ओवर रिएक्ट भी कर रहा है।